नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच का महत्व जानने से पहले पीएच क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन अथवा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की पोटेंशियल क्षमता, अर्थात किसी विलेय में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा क्षमता अथवा सांद्रता मात्रा कितनी है। पीएच का अर्थ होता है किसी विलेय में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा क्षमता अथवा सांद्रता यानी मात्रा कितनी है। किसी विलेय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच कहते हैं। किसी विलेय में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, मात्रा है, उसे हम पीएच कहते हैं। पीएच किसी विलेय में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक, गणितीय रूप में किसी विलेय में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक, ये गणितीय रूप है इसका पीएच का। तो पीएच बराबर माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हुआ पीएच। अब देखिए, यदि किसी विलेय का पीएच, ये स्केल है, पीएच स्केल है, 7 है तो उदासीन होता है विलेय। यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, यदि 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जल जो होता है वो उदासीन होता है। इसी प्रकार अन्य एसिड है, तमाम चीज़ें हैं, कुछ अम्लीय हैं और कुछ क्षारीय, लेकिन जल क्या होता है, उदासीन, उसका पीएच मान 7 होता है। अब जानते हैं जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो जानते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला, पौधे और जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और जंतु क्या होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, वह 7 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है। जीव जंतु केवल कम पीएच के परास के बीच ही जीवित रह सकते हैं। यानी पीएच अधिक है तब भी नुकसानदेह है, कम है तब भी नुकसानदेह है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वह क्या कहलाती है, यदि जो वर्षा हो रही है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसे जल में जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। तो ऐसा जल जिसमें जल का पीएच मान कम होगा तो जो जलीय जीव होंगे उनका जीवन, उनका जीना कठिन हो जाता है। तो उसका कहने का अर्थ है कि पीएच संतुलित होगा तब जाकर ही जीव धरती पर या कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। अगला है खेत की मिट्टी का पीएच। अच्छी फसल के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। अच्छी फसल के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी में कौन सी फसल की अच्छी पैदावार होगी, किस मिट्टी में कौन सी फसल की अच्छी पैदावार होगी, ये मिट्टी के पीएच मान पर निर्भर करता है। यानी पीएच कितना है इसी पर निर्भर करता है। अतः मिट्टी के पीएच मान के जांच के बाद खेती करनी चाहिए। अतः
किसानों को चाहिए कि अपनी मिट्टी का जांच करा लें, उसका पीएच मान क्या है, और उस पीएच के मान के अनुसार ही फसलों अपने खेत में फसलों की बुवाई करेंगे तो उन्हें अच्छी पैदावार होगी, मुनाफा होगा। अब चलते हैं अगले पीएच महत्व, आपके सामने ही है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारा जो पाचन तंत्र है उसका पीएच मान तो जानते हैं। पाचन तंत्र का जो पीएच मान, हमारा उदर पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। हमारा पेट जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। HCl उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन अच्छी प्रकार करता है। HCl जो होता है पेट को हानि पहुंचाए भोजन का पाचन अच्छी प्रकार करता है। यदि किसी कारणवश HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेट में जलन एवं दर्द होता है। यदि किसी कारणवश HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेट में जलन एवं दर्द होता है। अतः पेट में मौजूद अम्ल का पीएच मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है। इसी के बीच होगा तो जो पाचन क्रिया है वो बराबर होगी, अन्यथा उसमें गड़बड़ी होगी, गैस बनेगा, तमाम दर्द होगा। तो याद रखिए, इसको बनाए रखना है। अब देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय होना। बहुत लोगों का दांत आप देखेंगे टूट जाता है, उसका मेन रीजन है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि मुंह में जो लार होता है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय हो जाता है। दांतों की सुरक्षा इनेमल करता है, दांतों की सुरक्षा इनेमल करता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों की सुरक्षा इनेमल करता है जो दांत के ऊपर लगा रहता है। और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अतः हमें उचित पीएच मान के दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मंजन कर रहे हैं, दंत मंजन कर रहे हैं, उसका पीएच मान इसी के 5.5 के आसपास होना चाहिए। अब देखिए अगला महत्व पीएच का। कुछ पौधों या जंतु अपनी आत्मरक्षा अपने द्वारा उत्पन्न रसायनों से करते हैं। बहुत से जीव जंतु हैं जो अपनी आत्मरक्षा एक प्रकार का वो रसायन उत्पन्न करते उस आधार पर करते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसमें एक अम्ल निकलता है, तो उसमें एक अम्ल निकलता है जिसका पीएच मान हमारे शरीर के पीएच मान से अलग होता है। जिसका पीएच मान क्या होता है, हमारे शरीर के पीएच मान से अलग होता है। अतः हमें दर्द एवं जलन होती है। इसी प्रकार नेटल पौधा भी डंक वाले बाल से मेथनोइक अम्ल छोड़ता है जो दर्द एवं जलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कुछ पौधे अपनी आत्मरक्षा के लिए रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका पीएच मान हमारे शरीर के पीएच मान से भिन्न होता है। तो जो यदि वो हम टच कर ले या हमारे शरीर के अंदर वो चला जाएगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार।